अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। सुनिए शाही इमाम पंजाब से। जो पिछली 1450 साल की तारीख पूरी दुनिया में इस बात की गवाह है कि लामिसाल कुर्बानियां मुसलमानों ने दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए पेश की हैं। लामिसाल कुर्बानियां इंसानों में बराबरी के लिए पेश की गई। लामिसाल कुर्बानियां जमीन को आजाद करवाने के लिए। हम जिस मुल्क के वासी हैं, इस धरती पे जहां हम लोग पैदा हुए हैं और जिसको हम फख्र से कहते हैं कि हमें फख्र है इस बात का कि हम भारत के वासी हैं, इस देश की धरती पर भी जब अंग्रेज ने कब्जा किया हुआ था, आज तो बहुत सारे सियासतदान इस बात को कह देते हैं कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं देंगे। मुसलमानों ने कभी मजहब के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मांगी, लेकिन उन सियासतदानों को यह याद दिलाना चाहते हैं कि जब अंग्रेज के साथ लड़ाई जारी थी तो हमने माइनॉरिटी में होने के बावजूद, हमने अकलियत में होने के बावजूद, हमने अल्पसंख्यक होने के बावजूद, जहां पर मेजॉरिटी के लोगों ने अंग्रेज के साथ लड़ाई लड़ी, हमने उनसे 4 कदम आगे बढ़कर अंग्रेज के दांत खट्टे किए हैं। 4 कदम आगे बढ़कर। जलियांवाले बाग की जमीन इस बात का गवाह है कि कुर्बानी देने वाले सबसे आगे हम हैं। किस्सा खानी बाजार पेशावर में जनरल डायर ने जब गोली चलाई तो 1000 सुर्ख पोश पठानों ने अपनी छाती पर गोली खाई है। एक भी गोली किसी मुसलमान की पीठ पर नहीं लगी है। इंडिया गेट की दीवारें और उन पर लिखे हुए शहीदों के नाम इस बात की गवाही देते हैं कि कुर्बानी देने में हम उस वक्त भी आगे थे। बंगाल की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक और वहां से लेकर कश्मीर तक अंग्रेज के खिलाफ जब इस देश में सर्व धर्मों के लोग लड़ रहे थे तो मुसलमानों ने माइनॉरिटी में होने के बावजूद अपनी लामिसाल कुर्बानियां सबके साथ पेश की हैं। ये इस बात की अलामत है कि हमारे दीन ने हमें ये तालीम दी है। ये प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात समझाई है। अगर जरूरत होगी तो अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देंगे। जब हमें जरूरत होगी अपने माँ बाप के लिए हम लोग कुर्बानी देते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है हम अपने बीवी बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए, अपनी सामाजिक व्यवस्था को खूबसूरत बनाने के लिए। कुर्बानी सिर्फ ये ही नहीं होती कि इंसान जान निसार कर दे। कुर्बानी ये भी है कि एक बंदा हलाल कमा के अपने बच्चों को खाना खिलाता है। कुर्बानी ये भी है कि वो अपने पड़ोसी को अपने माल में से खाने के लिए कुछ देता है। कुर्बानी ये भी है कि वो नफरत के मुकाबले में मोहब्बत की बात करता है। कुर्बानी ये भी है कि अगर कोई मुल्क के खिलाफ साजिश हो तो उसका वो मुंह तोड़ जवाब देता है। कुर्बानी सिर्फ खून बहाने को नहीं कहते, हर वो काम कुर्बानी है जहां इंसान अपने पे जब्त रख के सामाजिक व्यवस्था को खूबसूरत बनाता है, उसको कुर्बानी कहते हैं। तो हमें इस बात की खुशी है और अल्लाह तबारक व तआला का हम शुक्र अदा करते हैं, अपने रब का। इस बात पर अपने रब के शुक्रगुजार होते हैं कि अल्लाह करीम ने हमें ऐसी दौलत अता फरमाई अपने दीन की कि आज पूरी दुनिया में अरबों लोग हर एक मुल्क में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को दुनिया के सामने रख रहे हैं।